कि यहाँ पर 4 लेन की सड़क बनेगी। जोधपुर से खेजड़ली से हमारी जाडन तक ये सड़क बनने की मैं घोषणा करती हूँ और इसका नाम भी शहीद अमृता देवी बिश्नोई होगा। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। जम्बेश्वर भगवान की, शहीद अमृता देवी अमर रहे, 363 अमर रहे। मैं इस धरती को भी नमन करती हूँ जहाँ हमारी अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ 363 हमारे शहीदों ने अपने प्राणों का त्याग दिया था और पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। अपने अपने प्राण के बिल्कुल बिना किसी और अपने बारे में सोचे, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा, लेकिन ये सोचा कि मुझे पर्यावरण को बचाना है। अगर पेड़ है तो जल है और जल है तो जीवन है। और ये बात हमको आज समझ में आई है। उन्होंने आज से लगभग 300 साल पहले ये कार्य किया। उस समय किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन आज ये बात हमको समझ में आई है। मैं आपको कहना चाहूंगी, ऐसे आपके उन्होंने जो उस समय जो उन्होंने कार्य किया, अपने प्राणों की आहुति दी, इस कार्य को हमको भूलना नहीं चाहिए। आज बिश्नोई समाज में उस समय से लेकर आज तक आपने हर परिस्थिति में, चाहे हम पर्यावरण की बात करें, हम बात करें वन जीव की बात करें, हम बात करें पेड़ों की बात करें, हर प्रकार से आपने हर चुनौती का सामना किया है। हर परिस्थिति में आपने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, आपने सोचा है पर्यावरण के बारे में, आपने सोचा है पृथ्वी के बारे में। और ये सबसे बड़ा योगदान है आपका। और ये सिर्फ समाज का नहीं, आपने पूरे हम सबके लिए ये कार्य किया। सिर्फ एक अपने समाज के लिए नहीं, आपने हर समाज के लिए ये काम किया है। आज हर समाज आपका आभारी है। मैं आपको अपनी तरफ से कहना चाहूंगी कि आज बहुत सारी बातें इस पूरे मंच ने मेरे सामने रखी हैं। मैं पूरा आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार, जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि इस बार बजट में भी हमने इतनी बड़ी बात कि हम यहाँ पर अमृता देवी स्मारक बनाएंगे, इसकी स्थापना करेंगे और ये भव्य स्मारक होगा। इस स्मारक में कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कहीं भी कोई भी प्रकार से इसको और भव्य बनाने की आवश्यकता होगी तो बिल्कुल ये सरकार बनाएगी। आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात रखी और वो महत्वपूर्ण बात मैं तो कहूंगी कि बात रखने की आवश्यकता भी नहीं, ये कर्तव्य है सरकार का और आपका अधिकार है, आपका अधिकार है। आपने कहा कि एक 4 लेन की यहाँ सड़क की आवश्यकता है, तो मैं आज आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ और घोषणा भी करती हूँ कि यहाँ पर 4 लेन की सड़क बनेगी। जोधपुर से खेजड़ली से हमारी जाडन तक ये सड़क बनने की मैं घोषणा करती हूँ और इसका नाम भी शहीद अमृता देवी बिश्नोई होगा।
हम ये भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी पर्यावरण के लिए हमेशा चिंता भी करते हैं और जो भी वो काम करते हैं कि वो जो उन्होंने बाहर के देशों में भी जाके जो वो कहते हैं कि हमको पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है, वन्य जीवों को बचाना है और हर प्रकार से इस सृष्टि को सुरक्षित बनाना। 2047 में जो विकसित भारत बनेगा उसमें सबसे बड़ा योगदान होगा पर्यावरण का। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आज से हर व्यक्ति इसकी चिंता करे। जो लक्ष्य हमारे सामने किया रखा था उस समय अमृता देवी बिश्नोई ने और उनके साथ 363 शहीदों ने उस समय जो किया था वो आज भी हमको याद रखना है। और कभी भी हमारे पर्यावरण में कोई भी अगर आंच आती है, कोई भी अगर ऐसा होता है कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा, वन्य जीवों की हत्या हो रही है, उस समय हमको खड़ा होना है और हमको बचाने का पूरा प्रयास करना है। ये हम सभी का कर्तव्य है। मैं समाज का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग यहाँ एक तो इतने बड़े मेले के आयोजन में आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और समाज का जो इतना बड़ा योगदान है पर्यावरण की ओर जो आप लोग चिंता कर रहे हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा काम है जो सिर्फ आज ही नहीं, आज से आगे वाले 100, 200, 300 साल तक ये योगदान आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भविष्य के लिए जो आप आज काम कर रहे हैं, जो उस समय अमृता देवी जी ने नींव रखी थी, उस नींव को आज आपने वटवृक्ष बना दिया और आगे आने वाले समय में भी आप इसका पूर्ण रूप से संरक्षण करेंगे। तो मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। यहाँ जो सभी जनप्रतिनिधि हैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने बड़े आयोजन में मुझे आमंत्रित किया और मुझे आज इतना मान सम्मान आपके समाज के द्वारा प्राप्त हुआ, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। शिक्षा के लिए भी कुछ ऐसी बातें मेरे सामने आपने रखी थी, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि हम सब मिलकर मुख्यमंत्री जी के सामने, हमारे विधायक साहब, मैं और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण इस बात को पूरी तरह से रखेंगे और हम सबको विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आपके सारे काम करेंगे। ऐसा कोई भी अधिकार नहीं बचेगा जो आपका काम नहीं होगा, सारे कार्य होंगे। हम सब मिलकर इस क्षेत्र के विकास में हम सब पूरा प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छा विकास हो। मैं एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।